दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। नवंबर महीने के करंट अफेयर्स चल रहे थे हमारे। हमने 100 क्वेश्चन देख लिए थे। आगे से 101 से लेके 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, अगर आपने करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 101वां। हाल ही में एशियर 2021 नामक रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है ये। ठीक है, शिक्षा वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन द्वारा 17 नवंबर 2021 को प्रकाशित की गई। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 20 के बीच सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों के अनुपात में समग्र वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि, अगर कमी लिखा रहे तो गलत होगा। नामांकन 64.3% से बढ़कर 65.8% हो गया। कहाँ? सरकारी स्कूलों में, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, और लेकिन 2021 में नामांकन अचानक बढ़कर 70% हो गया। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें किसको शामिल किया जाता है? ग्रामीण भारत में 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सम्मिलित जिला नहीं है, तो इसमें से कौन सा सम्मिलित जिला नहीं है? महोबा नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना देख लेते हैं। 19 नवंबर 2021 को झांसी में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई। ठीक है, 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है, राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व के समापन समारोह की। ठीक है, किसमें कौन कौन शामिल है? आगरा, झांसी, अलीगढ़, लखनऊ, चित्रकूट और कानपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला की लड़ाई में की बरसी पर रेजांगला में पुनर्निर्मित वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। यह स्थित है, यह लद्दाख में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, रेजांगला की बरसी, रेजांगला में पुनर्निर्मित वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में है ये। ठीक है, लद्दाख में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, INS विशाखापट्टनम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ठीक, यह एक P-15B स्टील निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, सही है। ठीक है, भारत इसे इजराइल के सहयोग से विकसित कर रहा है, इजराइल के सहयोग से नहीं। ठीक है, यह स्वदेशी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट, विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण का प्राप्तकर्ता कौन है? तो भारत है। ठीक है, विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन कब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था? तो ये अपनाया था 20 नवंबर 1959 को। ठीक, याद रखिएगा, 20 नवंबर 1959 को 32वीं वर्षगांठ है। ठीक है, और इसकी थीम थी प्रत्येक बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य। ये बस इतने फैक्ट याद रखेंगे तो चल जाएगा काम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने संहति नामक एक परियोजना शुरू की जो प्रारंभिक कक्षाओं में आदिवासी छात्रों के समूह सक्षम मौजूद भाषा संबंधी मुद्दों को संबोधित करेगी? तो ये कौन सा है? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा सरकार ने संहति नामक एक परियोजना शुरू की है। यह प्रारंभिक कक्षाओं में आदिवासी छात्रों के समक्ष मौजूद भाषा संबंधी मुद्दों को संबोधित करेगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में AB डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। वो किस देश के हैं? तो वो हैं दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, क्रिकेट देखते होंगे, थोड़ा नॉलेज होगा। नेक्स्ट है, IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का 28वां स्थान है पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का स्थान 28वां है। ठीक है, देखिए, तेलंगाना दूसरे पे है, आंध्र प्रदेश पहले पे है, शीर्ष पे, तेलंगाना दूसरे पे और असम पुलिस तीसरे नंबर पे है। बस इतना याद रखिएगा। बिहार अंतिम में है। ठीक है, बिहार अंतिम स्थान पे काबिज है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये 12 जिलों से होकर गुजरेगी। कौन? गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है। प्रयागराज, मेरठ को पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से जोड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 में उपन्यास श्रेणी के विजेता जैसन मोट का चयनित उपन्यास था। तो चयनित उपन्यास हेल ऑफ ए बुक था। ठीक है। हेल ऑफ ए बुक, उपन्यास हेल ऑफ ए बुक, जैसन मोट। बस इतना याद रखिएगा। चलिए अगला है, मत्स्य विभाग द्वारा किस राज्य को 2021-22 के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश को जो है समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया। अगला है, 21 नवंबर 2021 को मत्स्य दिवस के अवसर पर किस राज्य के बालासोर जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कृत किया गया है? तो ये है उड़ीसा। ठीक है। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार दिया गया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार आंध्र प्रदेश और समुद्री जिले का जो है उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा के बालासोर जिले को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे के अनुभाग हैं, कौन कौन से अनुभाग हैं? तो ये तीनों हैं, यात्री अनुभाग, माल अनुभाग और पर्यटन अनुभाग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में भारत के शीर्ष 10 शहरों में शामिल नहीं है। तो भारत के शीर्ष 10 शहरों में कौन शामिल नहीं? कोहिमा। ठीक है। कोहिमा को नहीं शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास सागर शक्ति 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था, इसे भारत एवं नेपाल के मध्य आयोजित किया गया था। तो देखिए दोनों गलत ही स्टेटमेंट है। सागर शक्ति अभ्यास के बारे में जान लेते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। सागर शक्ति अभ्यास 19 से 22 नवंबर तक कच्छ प्रायद्वीप के क्रीक सेक्टर में आयोजित किया गया था। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में नहीं। इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, गुजरात पुलिस, सीमा पुलिस बल और समुद्री पुलिस की भागीदारी देखी गई। ठीक है। भारत और नेपाल के बीच नहीं हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किसे अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया? तो ये याद रखिएगा, डेविड टेन्नेंट को जो है चुना गया, डेविड टेन्नेंट को। ठीक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता डेविड टेन्नेंट। देश यूके के लिए डेविड टेन्नेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एडल्ट मटेरियल यूके के लिए हेले स्क्वायर। ठीक है। बस ये दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रानी गाडगिल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में। ठीक है, क्योंकि बहुत चर्चा में रही है। तो इसका जो है म्यूजियम मणिपुर में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कार्तिक पूर्णिमा को बोईता वंदना के नाम से मनाया गया है? तो उड़ीसा में। ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा पर बोईता वंदना भी कहा जाता है, कार्तिक पूर्णिमा पर जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, INS बेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पनडुब्बी का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। सही है। भारतीय नौसेना के कार्यक्रम प्रोजेक्ट 75 के तहत ये पनडुब्बी अंतिम पनडुब्बी है। गलत है। ठीक है। भारतीय नौसेना के कार्यक्रम प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की अटैक सबमरीन का निर्माण किया जाना है। ठीक है। INS बेला इस श्रृंखला की चौथी पनडुब्बी है। ठीक है। कलवरी है पहली, खंदेरी है, फिर करंज है, फिर ये है वेला। ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण में सम्मिलित है। तो दोस्ती में देखिए शामिल होते हैं भारत, मालदीव और श्रीलंका शामिल होते हैं। ठीक है। 15वां संस्करण है। अगला है, रिसॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन अ डाइविंग वर्ल्ड नामक पुस्तक किस संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव की आत्मकथा है? तो ये है बान की मून की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए नाइटहुड ऑफ
पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये है एस.के. सोहन राय। ठीक है, एस.के. सोहन राय मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए नाइटहुड ऑफ गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है? तो प्रवीण सुन्ना को चुना गया है। ठीक है, इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो ये सबको याद होना चाहिए, 25 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, होने वाली महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए प्रतिवर्ष 25 नवंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, सही है। भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है, यही स्टेटमेंट गलत हो जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1949 में इस दिन संविधान लागू हुआ था, यह भी गलत है, बल्कि 1949 में आज ही के दिन 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब दोनों गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जम्मू और कश्मीर में पर्यटन के विकास के लिए शिखर और शिकारा योजनाएं शुरू की गई हैं, ये पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू की गई हैं। ठीक है, शिखर और शिकारा जो है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू की गई हैं। अगला है, नवंबर 2021 में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मादगिना आद्रशान को प्रधानमंत्री पद से नियुक्ति के कुछ घंटों बाद ही संसद में बजट प्रस्ताव पर हार के बाद इस्तीफा देना पड़ा? तो ये है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में किस राज्य को सबसे अधिक गरीबी राज्य माना गया है? तो ये माना गया है बिहार को। ठीक है, बिहार को सबसे अधिक गरीब राज्य माना गया है। सूचकांक में मध्य प्रदेश चौथे और मेघालय जो है 5वें स्थान पे है। झारखंड जो है, झारखंड 42.16, उत्तर प्रदेश 37.79, तो मतलब दूसरे और तीसरे स्थान पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक फैक्ट आउट दिया है, बिहार जो है प्रतिशत जनसंख्या में देश में सर्वाधिक कुपोषण की शिकार है, वही सिक्किम जो है देश का सबसे कम कुपोषित राज्य है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, सबसे कम कुपोषित राज्य कौन सा है? सिक्किम। अगला है, भारत ने किस देश के सहयोग से विज्ञान व अभियांत्रिकी अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी नामक कार्यक्रम शुरू किया है? WISER वाइजर जिसे कहते हैं, किसके सहयोग से शुरू किया है? तो जर्मनी के सहयोग से। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश ने मंजूरी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, कॉन्टेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक एक किताब लिखी गई है, किसके द्वारा? मरूफ रजा के द्वारा। ठीक है, ये पूर्व सेना अधिकारी थे, इन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, जनरल MM नरवणे ने बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 ईयर्स विजय विद सिनर्जी इंडिया पाकिस्तान वार 1971 नामक पुस्तक का विवेचन किया है, जो भारत और पाकिस्तान के दिग्गजों द्वारा युद्ध के व्यक्तिगत हिस्से का संकलन है। ठीक है, अगला है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संघाई सहयोग संगठन सरकार के प्रमुखों की परिषद की 20वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रख्यात कवि शनंत तांती जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा के कवि थे? तो ये थे असमिया भाषा के। ठीक है, असमिया भाषा के कवि थे। अगला है, 52वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। ठीक है, मुंबई मत लगा के चले आना। चलिए, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार
भारत के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है तो 1020। ठीक है, 1020। भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। ठीक है, नेशनल हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत एवं 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनसंख्या, प्रजनन, बाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पोषण और अन्य विषयों के प्रमुख संकेतकों से जुड़े हुए NHS 5 के चरण के 2 के तहत 24 नवंबर को जारी किया है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है 1000 पुरुषों में 1020 महिलाएं। ठीक, उतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में आयोजित सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल भारतीय थल सेना और वायुसेना ने भाग लिया, एकदम सही है। यह अभ्यास जैसलमेर के रेगिस्तान में किया गया, ये भी सही है। तो अभ्यास का नाम क्या है? दक्षिण शक्ति। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा नेशनल लो साल्ट कुकिंग चैलेंज रिपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अहरबल जलप्रपात पर पहली बार अहरबल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से अहरबल जलप्रपात पर कुलगाम J&K पर पहली बार अहरबल महोत्सव का आयोजन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन का 41वां सत्र 9 से 24 नवंबर 2021 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में आयोजित किया गया। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने पुनर्नवीनीकरण PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो है HSBC इंडिया ने। ठीक है, HSBC इंडिया ने पुनर्नवीनीकरण PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। कार्ड 85% पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने 28 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस की वर्षगांठ मनाई। इसे स्थापित किया गया था, तो इसे कब स्थापित किया गया था? इसे 1948 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 15 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत इसकी स्थापना की। राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में किस भारतीय को ट्विटर कंपनी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, पराग अग्रवाल को। अगला है, भारतीय रेलवे किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है? तो ये मणिपुर में। ठीक है, भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है। मणिपुर में रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, का हिस्सा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन भी देख लेते हैं इसके। इसके ऑप्शन है, 2021 में इस विषय का समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना है। तो ऑप्शन ए सही है। पहला IIS 2015 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक, याद रखिएगा, पहला IIS 2015 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI का मुख्यालय स्थित है? तो IPI का मुख्यालय जो है वियना में स्थित है। ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग उत्तर प्रदेश के किस जिले में पश्मीना उत्पादन करने जा रहा है? पश्मीना जो है भेड़ की प्रजाति होती है, बकरी भेड़। ठीक है, तो वाराणसी में। ठीक, खादी और ग्रामोद्योग जल्द ही वाराणसी में पश्मीना उत्पादन शुरू करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अयाज मेनन। ठीक है, अयाज मेनन।
नेक्स्ट है, इंटरपोल ने इस्तांबुल में आयोजित 89वीं इंटरपोल आम सभा की बैठक में 4 साल के कार्यकाल के लिए महानिरीक्षक अहमद नासर अल रईसी को अपना अध्यक्ष चुना है। ये किस देश के हैं? तो ये हैं संयुक्त अरब अमीरात के। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के। चलिए, तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। ठीक है, नवंबर महीने का करंट अफेयर्स पूरा हो गया, दिसंबर का देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।